पार्लियामेंट, संसद। आगे सारे ना, एक तो कल से आप एक ध्यान रखना, ये लाइन पूरी यहां तक कवर हो जाए ना, उसके बाद में पीछे लाइन बनाना। ये खाली पड़ी है, इधर खाली पड़ी है, समझ आ जाता है लगभग चीजें, है ना। किसी ने देखा ही नहीं, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि ऐसा कुछ क्वेश्चन भी डाले थे मैंने अंत में। वीडियो के अंत में क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना। अंत वाली 1 मिनट चेक कर लेना, उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आंसर करने हैं आपको। डेली रहेगा ये। और इस टॉपिक को पढ़ते हुए जितने क्वेश्चन बनेंगे एक वीडियो के अंदर, अगर 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं और बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपकी अच्छी समझ है उस टॉपिक को लेकर के, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज फिर तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसा क्वेश्चन है भी या नहीं, तो फिर टॉपिक का भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना थोड़ा। एम मैं साफ कर देता हूँ। और हम बात कर रहे थे संसद, एक बार फिर दोबारा चर्चा करें। हम विशिष्ट शक्तियों की बात करें। एक तरफ क्या, एक तरफ बात करें हम किसकी, ये तो पता ही होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों की विशिष्ट शक्तियां क्या हो सकती है, अभी हमने चर्चा की है, बता सकते हो आप। विशिष्ट शक्तियों में यदि बात करें लोकसभा की क्या है, लोकसभा में क्या है विशिष्ट शक्ति? किसी भी धन विधेयक को धन विधेयक बताना, इसको परिभाषित करने का जो अधिकार है, अधिकारी है वो कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। परिभाषित करना, परिभाषित करने का जो काम है वो अनुच्छेद 110 के तहत है। अच्छा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। यदि बात की जाए कि स्थगन प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, ये जितने भी प्रस्ताव लाए जाते हैं वो कहाँ पे लाए जाएंगे? लोकसभा के अंदर। और साथ साथ राष्ट्रीय आपात की यदि समाप्ति करनी है तो भी कहाँ पे? लोकसभा ही कर सकता है, इसका ये ध्यान रखना है। फिर हमने बात की राज्यसभा। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के अंदर 67 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो उसका संकल्प कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में ही लाया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर यदि राज्य सूची के विषय पे वैसे कानून कौन बनाता है? राज्य की विधानमंडल बनाती है, लेकिन इसके ऊपर संसद कानून बनाए उसके लिए क्या करेगी? अनुच्छेद 249 है हमारा, उसके तहत राज्यसभा जो है उसको एक अधिकार दिया है कि तुम उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय हित का घोषित करके ये अधिकार प्रदान कर सकते हो तुम संसद को कि अच्छा संसद उसके ऊपर कानून बनाए। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि अनुच्छेद 212 है जिसके तहत हम ये बात कह सकते हैं कि 312 के तहत ये कंडीशन है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं है, आपने देखा होगा अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, IFS बाद में आई है, इसका मतलब और भी कोई नई अखिल भारतीय सेवा यदि जोड़नी हो तो ये पहल कौन कर सकती है? राज्यसभा ही कर सकती है। वो भी 2/3 बहुमत से पास करके ये संसद को अधिकार प्रदान कर सकती है कि आप इसके ऊपर कानून बनाइए और नई कोई सेवा का मतलब नई सेवा का निर्माण करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो राज्य सूची के अलग होंगे और राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां अलग होगी। जिसके पास वही शक्तियां हैं तो उसके ऊपर काम कौन कर सकता है? राज्यसभा। कुछ शक्तियां ऐसी है जिसके ऊपर काम कौन करेगा? लोकसभा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, बाद में सारी कॉमन बातें चलने वाली है, ठीक है। पर अभी इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। देखिए विशिष्ट शक्तियों में लिखो, देखो अनुच्छेद, ये अनुच्छेद याद रखना है, ध्यान रखना। कोई भी चीज पूछ रहा हूं तो उसके साथ साथ अनुच्छेद याद रखना है। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि अच्छा अनुच्छेद कौन सा है वो। अनुच्छेद 110(3) के तहत धन विधेयक को निर्धारित या परिभाषित करने की जो शक्ति है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त बैठक की
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लिखो, कुछ प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव हो गए, निंदा प्रस्ताव हो गए, विश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, ये सारे के सारे प्रस्तावित किए जाएंगे तो कहाँ किए जाएंगे? केवल लोकसभा के अंदर, ये ध्यान रखना। स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे विस्तृत जानकारी है आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस प्रकार से ये प्रस्ताव होते हैं, क्यों लाए जाते हैं। निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव आदि लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, प्रस्तावित किए जाते हैं। ये दिखाई पड़ रहा है क्या यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, राष्ट्रीय आपात की समाप्ति कौन करेगा? केवल लोकसभा ही कर सकती है। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति लोकसभा द्वारा की जाती है। लोकसभा द्वारा की जाती है। देख लिया, चार चीजें आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखना विशिष्ट शक्तियों में, जो केवल शक्ति लोकसभा के पास है। आगे हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो नहीं, थोड़ी देर बाद चिल्लाएगी नहीं। देखो, विशिष्ट शक्तियों की यदि बात करें राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा में जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसका जो संकल्प है सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। हरी बात समझ में? देखिए जरा, देखो अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को हटाने को लेकर संकल्प पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। किसी भी विषयों को राष्ट्रीय हित का घोषित किया जा सकता है, और वो विषय कौन सा होता है? राज्य सूची का। उस पे कानून कौन बनाएगा? संसद। ऐसा लगता है कई बार कि कभी कभी एकात्मक शक्तियां दिखाई पड़ती है, वैसे संघात्मक है। संघात्मक होने का, और कई बार आपसे पूछे जाए कि अच्छा शासन की जो शक्तियां आपको एकात्मक नजर आती है, तो एक अनुच्छेद आपको ये भी पता होना चाहिए, कौन सा? 249, जिससे आपको पता चलता है। और कई बार 250 भी, जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो राज्य सूची के विषय पे कोई कानून बनाना होता है तो भी संसद बना लेती है। तो संसद कानून राज्य सूची के विषय बना रही है, इसका मतलब क्या हो गया? एकात्मक। वैसे क्या होता है? संघात्मक। संघात्मक का मतलब भी ये होता है कि केंद्र भी कानून बनाए और राज्य भी कानून बनाए। राज्यों के कुछ विषय बांट दिए तो राज्य उस पर कानून बनाएगा।
केंद्र के पास कुछ विषय है तो केंद्र उस पर कानून बनाएगा। लेकिन जब राज्यों से ये अधिकार छीन लिया जाता है तो इसका मतलब सारी शक्तियां किसके पास आ गई? केंद्र। ये शक्तियां एकात्मक हो चुकी है। और ऐसा ही एक उदाहरण हमें मिलता है अनुच्छेद 249 और फिर 250। अभी हमें 249 पढ़ना है, लिखिए जरा, क्योंकि हम राज्यसभा की बात करें यहाँ पे। देखिए, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों जो कि उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार या विधि बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की जा सकती है। संसद को प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 312 है, नई कोई भी अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है, निर्माण करना है, तो ये अधिकार संसद कर सकती है। संसद करेगी कैसे? तो पहले ये काम कौन करेगा? राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करके ये अधिकार प्रदान करेगी किसको? संसद को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो जरा, अनुच्छेद याद रखना साथ में, बस ये इसलिए आपको अनुच्छेद याद रखना है कि राज्यसभा के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं। जब तुम्हें कभी भी आपसे लिखवाया जाए, है ना, तो अगर दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट करना है तो आपके पास अनुच्छेद है, अनुच्छेद से आप किसी बात को बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि भाई आर्टिकल 249 है जिसके तहत राज्यसभा के पास ये विशिष्ट शक्ति है, 67 के तहत ये विशिष्ट शक्ति है, 312 के तहत ये शक्ति है, तो आप अच्छे से बता सकते हो। वरना ऐसे राग लापने से कोई मतलब नहीं, पता होना चाहिए, उसका अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। ठीक है, लिखिए, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा के द्वारा उपस्थित व मतदान करने वाले या करने वालों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर संसद को यह शक्ति प्रदान की जा सकती है
कि वह नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करे। ऐसा क्यों है कि राज्यसभा ही ऐसा कर रही है, कारण क्या है? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अनुच्छेद 349 अगर आपको समझ आता है तो थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 349 के तहत राज्य सूची के विषय पे ये अधिकार केवल किसको दिए? राज्यसभा को, कि वो बताए कि अच्छा इस पे कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। हाँ, 249 क्या बोल दिया मैंने? अच्छा, 249 के तहत ये शक्ति किसको दिए? राज्यसभा को। क्यों? उसी को क्यों दिए? क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा। इसलिए ये शक्ति राज्यसभा के पास है। हरी बात समझ। फिर ये कंडीशन है कि अच्छा अखिल भारतीय सेवाओं का अगर निर्माण करना है तो भी इसकी पहल कौन करेगी? राज्यसभा। ये भी इसलिए क्योंकि ये जो जितनी भी सेवाएं होती है किसकी होती है? केंद्र की, लेकिन इनकी नियुक्ति किसी भी राज्य में होती है। और आपको पता है राज्य के अंदर ये अपने तौर तरीकों से कार्य करते हैं। हटाने का जो विकल्प होता है वो केवल और केवल किसके पास है? केंद्र के पास है। राज्य सरकार हटा भी नहीं सकती। कई बार लगता है कि आईएएस अधिकारी जो है जितने भी, इनका ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन ये अपने तौर तरीकों से कैसे भी कार्य करें, लेकिन राज्य सरकार हटा नहीं सकती। डर नहीं रहता, इतना राज्य सरकार का डर नहीं रहता। आ रही है बात समझ? इसलिए हम कह सकते हैं कि अच्छा, फिर कई बार ऐसा लगता है कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि अच्छा केंद्र की जो मतलब कोई भी सिविल सर्वेंट है जो वो यहाँ आकर के यहाँ पे रोक जमाए, वो हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, केंद्र के कंट्रोल में न रहे। वो ऐसा चाहते होंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए कोई नई सेवा आ गई, अभी तो है जितनी है, चलो ठीक है, इसके लिए भी उनकी कोई मंशा होती है कि नहीं नहीं ऐसी नहीं होनी चाहिए। पर अगर नई कोई अखिल भारतीय सेवा अगर नियुक्त करनी है, नया निर्माण करना है ऐसी सेवाओं का, तो भी ये शक्ति किसके पास है? अब मतलब राज्य नहीं चाहते, इसका मतलब राज्यसभा के पास है, तो राज्यसभा पहले ये पहल करेगी तो फिर केंद्र इसके लिए आगे आएगा, मतलब संसद इसमें निर्माण करेगी, कानून निर्माण करेगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात समझ पा रहे हो? समझ तो आ रही है बातें? ठीक है। अच्छा, अब तक कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं वर्तमान में? थोड़ा ये ध्यान रखना। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, 2 पहले से थी, एक 1966 में आई थी। ठीक है, लिखो जरा, लिखो। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं विद्यमान। एक तो है कौन सी? आईएएस, दूसरी आईपीएस, और तीसरी आईएफएस। ये कब बनी थी? 1966 में। ये लिख लेना, ठीक है। 3 मतलब क्या तीनों का? आईएएस का मतलब भारतीय प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जिसको हम बोलते हैं सर्विस, मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस मतलब भारतीय, पी से पुलिस सेवा, और आईएफएस का मतलब भारतीय वन सेवा। ये ध्यान रखना, ठीक है। आईएफएस कई बार हम बोल देते हैं कि अच्छा इंडियन फॉरेन सर्विस, ये वो नहीं, हाँ वो नहीं है ये आईएफएस। लेकिन आपको अभी यहाँ पे ध्यान रखना, आईएफएस का मतलब थोड़ा लिख लेना, भारतीय वन सेवा। आगे लिखवा दूं क्या? भारतीय प्रशासनिक सेवा, और ये भारतीय पुलिस सेवा, और ये कौन सी? भारतीय वन सेवा। कई बार इसमें आईएफओएस मिलता है इससे, ठीक है, तो आईएफएस से याद रखना भारतीय वन सेवा। ये चीजें होगी आपकी, दोनों की कंपैरिजन में हम पढ़ रहे थे, जिसको लोकसभा व राज्यसभा को। अब हम इस प्रकार के कॉलम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट चीजों को पढ़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे सत्र से। संसद का सत्र जो होता है ना, संसद के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, जिसमें से 2 का चलना अनिवार्य होता है। इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में गैप जो होता है वो कितना होता है? 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है? 2 सत्र तो आराम से चलेंगे, 3 चले तो चले, 2 तो चलने ही है। हरी बात समझ में? अच्छा, सत्र क्या होती है?
सत्र अधिवेशन जो होता है जिसके अंदर कोई संसद कोई कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, या फिर आपने देखा होगा कि जब बजट पेश किया जाता है तो शुरुआत के अंदर जो बजट सत्र आता है पहला, कब आता है? फरवरी से लेकर के मई तक चलता है क्या बजट सत्र। ये सबसे बड़ा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ये भी आप ध्यान रखना। सबसे लंबा अगर कोई सत्र होता है तो बजट सत्र होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो होता है वो आपका जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलता है, जुलाई से सितंबर। ये इससे छोटा होता है। इससे भी छोटे की यदि बात करें तो शीतकालीन सत्र होता है जो कि नवंबर दिसंबर में चलता है। नवंबर हाफ मंथ की बात कर ले, 15 नवंबर से स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है, लेकिन दिसंबर के एंड या उससे पहले भी खत्म हो सकता है। तो मतलब ये छोटा होता है, महीना भर ये कह सकते हैं हम, इस हिसाब से ये सत्र रहता है। तो 3 सत्र की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अच्छा जब कानून बनता है, विधि बनती है, तो कई बार लोकसभा ने कानून बना लिया, पारित कर दिया, वो राज्यसभा के पास चला गया, तो राज्यसभा के पास जाने से पहले, राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया, उससे पहले लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो क्या कानून वहीं वो विधि जो बनाया है, इसका मतलब जो भी कानून लेकर के आए वो वहीं समाप्त होगा या फिर आगे जारी रहेगा? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो समाप्त हो जाता है, मतलब लोकसभा का विघटन होते ही वहां से यदि पारित नहीं हुआ राज्यसभा से तो पहले विघटित हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, एक सदन ने पास कर लिया और दूसरा सदन पास नहीं कर चुका अभी तक, तो इसका मतलब उससे पहले लोकसभा का विघटन हो रहा है, तो वो कानून वहीं समाप्त हो जाएगा। मतलब कानून तो बना ही नहीं है अभी तक, वो विधेयक जो है वो वहीं समाप्त हो जाएगा। हरी बात समझ में? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो ये तो उतार दिया आपने, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो पूछ लेना। और आपके पास तो ये एक अवसर भी है कि अच्छा तुम अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही, घर जाके इस वीडियो को आप 2x की स्पीड पे लगा सकते हो, तो अच्छे से कवर हो जाएगा ये टॉपिक, है ना। और संसद अगर समझ आ रहा है तो आपको विधानमंडल तो अगर मैं ना भी पढ़ाऊंगा तो भी समझ आएगा, क्योंकि संसद जैसे आपने पढ़ा है वैसे आप विधानमंडल को पढ़ोगे। इसका मतलब है उसके अंदर कुछ अनुच्छेद है वो चेंज होंगे, बाकी तो चीजें सारी सेम ही रहने वाली। टाइम इसलिए चल रहा है इतना ज्यादा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संसद को तुम्हें दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत ना पड़े। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, संसद जब तुम पढ़ रहे हो तो ऐसा ना लगे कि अच्छा क्या मुझे दोबारा क्लास लगानी चाहिए। नहीं, एक बार अगर किसी भी क्लास को लगाने के बाद अगर तुम अपने नोट्स का रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, तो चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि फिर आपको कोई नई किताब उठानी पड़ेगी, सारे डाउट आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें ये ऐसे मत सोचना कि अच्छा संसद को जल्दी खत्म करते हैं, 7 क्लास हो चुकी है, हो सकता है आपका मन हो कि अच्छा 8वीं 9वीं क्लास के अंदर इसको फिनिश कर दें, अभी चलेगा थोड़ा, है ना। तो आपको कहीं भागना भी नहीं है, आराम से धैर्य बना करके बैठना और सीखना चीज़ों को। सीख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि नींदों में हो गए, तो कोई ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, सब कुछ ऐसे धुआं धुआं हो रहा है, ऐसा है क्या? सबको सब कुछ समझ आ रहा है? सबको सब कुछ समझ आ रहा है, ये बात पच नहीं रही जरा है? कुछ कुछ समझ आ रहा है? वही मैं आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूंगा तो आप फट से बोलो नहीं सर थोड़ा समझ आ रहा है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। सब समझ आ रहा है, ये बहुत है मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, मैं धन्य हूं कि आपको सारा समझ आ रहा है। ठीक है भाई, हेडिंग लगा लो नया, संसदीय प्रक्रिया। संविधान यदि और भी अच्छे से पढ़ना है तो आप एक बेयर एक्ट आता है संविधान का, जिसमें टोटल 395 अनुच्छेद होते हैं। जितने भी आज तक संशोधन हो चुके हैं वो सारे संशोधन उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो वो भी आप बाई कर सकते हो। आप जहाँ जो चीज जिस किताब से पढ़ रहे हो तो बेयर एक्ट अपने पास रखना, उससे कोई चीज समझ सकते हो आप, कौन से अनुच्छेद में क्या बात लिखी हुई है। एज इट इज जैसा हमारा संविधान है पूरी की पूरी वो सेम कॉपी होती है। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल होता है, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती तो आप इंग्लिश समझ सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपको हिंदी ना समझ आए, हंसने की बात नहीं है। एक्चुअल में तुम संविधान की हिंदी जब पढ़ोगे तो इतनी जबरदस्त हिंदी है, कान खड़े हो जाएंगे आपके वास्तव में। फिर आपको लगेगा कि अच्छा हिंदी का ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। जैसे इंग्लिश देखोगे समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि हिंदी टफ है। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश का गूगल ट्रांसलेट किया गया है उसका। जब कभी भी इंग्लिश का गूगल ट्रांसलेट होता है तो ऐसा ही होता है, जैसे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के पेपर होते हैं, जैसे यूपीएससी लेती है तो उसके अंदर जो हिंदी आती है बड़ी खतरनाक आती है, इसलिए लोग ज्यादा इंग्लिश को चूज करते हैं। वजह यह है कि अच्छा क्वेश्चन आते हुए भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, क्योंकि हिंदी बहुत खतरनाक है उसकी।
इसलिए बच्चा फिर इंग्लिश को देखता है। वजह यह है कि हिंदी इतनी अच्छी लिखी क्यों जाती है, क्योंकि सारा का सारा क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट होता है, जो वो पेश करता है वैसे आपको देखना है। ये चीजें लिखिए संसदीय प्रक्रिया। सत्र या अधिवेशन, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि सत्र क्या होता है। क्या होता है सत्र? क्या होता है सत्र का मतलब क्या होता है? हमारी क्लास लगातार चलते हुए 7 दिन हो गए, रोज अपनी एक बैठक होती है, बैठक अलग होती है, एक दिन की बैठक होती है। ये बैठक एक साथ एक ही बात पे चर्चा हो रही है, लगातार हम एक ही बात पे चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा क्या चल रहा है? सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, ये लंबा चलेगा। ऐसे समझ सकते बजट सत्र है ना, ये लंबा चलने वाला है। इसलिए लिखिए जरा, लिखो संसद के द्वारा कोई बात नहीं, अपनी समस्त, क्या हुआ, घर जाना है समस्त कार्यवाही का संचालन संसद के द्वारा अपनी समस्त कार्यवाही का संचालन 3 सत्र या अधिवेशन के माध्यम से होता है। और वो कौन कौन से सत्र हैं? पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा शीतकालीन सत्र। ऐसे लिख सकते हो नेक्स्ट स्टार लगा के, यहां 2 सत्रों का चलना अनिवार्य है। अनिवार्य है लिख लो। नेक्स्ट स्टार लगा के लिखना, दोनों सत्रों के मध्य छह महीने का अंतराल होता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। छह महीने का अंतराल होता है। इससे अपने आप में ये बात साफ होती है कि एक वर्ष में 2 सत्र चलना अनिवार्य होते हैं। थोड़ा तो और पढ़ने 10 मिनट तो। आज आपकी शायद मैथ की क्लास है नहीं। कल्चर की तो होगी, कल्चर की भी नहीं होगी। जियो की क्लास है, जियो की आपकी कंबाइंड रहती है क्लास, क्या दोनों अलग अलग है? मुझे आना पड़ेगा। हाँ ठीक, लिखो जरा नेक्स्ट लिखो, कुछ तो लिख लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद शुरू करते हैं आगे। लिखो, पहले लिखो बजट सत्र। बजट सत्र की जब शुरुआत की यदि बात करें तो फरवरी में शुरू होता है ये, और मई में क्या होता है, खत्म होता है, समापन होता है। लेकिन इस बजट सत्र की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से शुरू होता है। विशेष अभिभाषण की यदि बात करें तो इस बार हम इस वर्ष की बात कर सकते हैं। विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति द्वारा 2 बार दिया गया। वैसे तो आपको पता है कि एक तो बजट सत्र जब स्टार्ट होता है तो उसकी प्रथम बैठक जो होती है उसमें विशेष अभिभाषण से ही वो शुरू होता है। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा।
दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब नई लोकसभा का गठन होता है और उसकी प्रथम बैठक होती है तो भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। इस वर्ष यही हुआ है ना, बजट सत्र भी राष्ट्रपति द्वारा और उसके बाद नई लोकसभा का गठन हुआ। तो उस कंडीशन में भी क्या हुआ था? राष्ट्रपति ने आके अभिभाषण दिया था, विशेष अभिभाषण। लिखो, इसमें लिखो जरा, बजट सत्र में लिखो, यह फरवरी मई के मध्य चलता है। फरवरी से मई के मध्य चलता है तथा यह सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से होती है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से होती है। सेकंड लिखना, मानसून सत्र। लिखो, यह जुलाई से सितंबर के मध्य चलता है। जुलाई से सितंबर के मध्य चलता है। लास्ट लिख लो, शीतकालीन सत्र। देखो, यह सबसे छोटा सत्र होता है। जो नवंबर से दिसंबर के मध्य चलता है। नवंबर से दिसंबर के मध्य चलता है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे किसी भी सत्र को शुरू करना है, किसी सत्र को मतलब सत्रावसान करना है, लोकसभा विघटन करना है, ये तमाम शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग। ये चीजें आपको इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास के बाद, इसका मतलब इस क्लास के बाद में अब जो क्वेश्चन है देख लेना, चेक कर लेना, तुम अच्छे से आंसर करना, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ कौन सी क्लास रहने वाली है।